हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, तो हेनरी का नियम भी क्या है, द्रवीय विलयनों के लिए होता है। ठीक है, जैसे तुम्हारा क्या है, अभी तक हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था, तो राउल्ट के नियम में क्या देते थे हम, द्रव द्रव विलयन के देख रहे थे कि द्रव को किसमें मिला रहे थे, द्रव में। लेकिन यहां पर क्या देखना है कि जो तुम्हारा हेनरी का नियम होता है, गैसों की द्रवों में विलीयता संबंधी नियम है। ठीक है, गैस को क्या करना है तुमने, पानी में मिलाना है, मतलब तो वो कौन सा नियम है, जब तुम गैस को किसमें मिलाओगे, द्रव में। है ये भी कौन सा विलयन, द्रवीय विलयन है ना। जैसे द्रवीय विलयन, तो द्रवीय विलयन क्या होता है, जिसमें विलायक क्या होगा, विलायक क्या होगा, द्रव, और विलेय क्या हो सकता है, गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है, या फिर ठोस हो सकता है। ठीक है, ऐसा विलयन जिसमें क्या होता है, विलायक द्रव होगा, मतलब निश्चित है कि वो क्या होगा, विलायक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होगा वो क्या होगा, द्रव। लेकिन जो विलेय हो, गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और ठोस भी हो सकता है। जैसे हमने राउल्ट के नियम में पढ़ा था, तो वहां पर विलेय क्या था, द्रव था, मतलब द्रव को ही किसमें मिला रहे थे, द्रव में। यहां पर किसको किसमें मिला रहे हैं, गैस को द्रव में, है ना। तो हेनरी का नियम क्या है तुम्हारा, गैसों की द्रवों में विलीयता संबंधी नियम है। ठीक है, तुमने 11th में या फिर पुरानी क्लास में पढ़ा होगा कि जैसे किसी द्रव में क्या है, जब तुम किसी गैस को मिलाते हो, तो वहां पर तुम जितना ज्यादा दाब लगाओगे, प्रेशर लगाओगे, वो क्या होगा, उतनी ज्यादा उसमें क्या होती जाएगी, मिलती जाएगी, विलय होती जाएगी। तो किसी विशिष्ट द्रव में गैसों की विलीयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती। अब ठीक है, तो यहां पर देखना, जैसे द्रवीय विलयन है, कौन सा हमारा, जहां पर हमारा विलायक क्या होने वाला है, द्रव होने वाला है, और जो विलय होगा वो क्या होगा, गैस होगा। तो जैसे विलय क्या होगा, गैस, और विलायक क्या होगा, द्रव। उदाहरण है तुम्हारे पास कोई ऐसा, सोडा वाटर है ना, या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह जैसे, तो सोडा वाटर है। उदाहरण के लिए क्या है, इस द्रवीय विलयन का उदाहरण क्या है तुम्हारा, सोडा वाटर। तो सोडा वाटर किस किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है, पानी और CO2 का। किस किस का, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और पानी। यानी कि यहां पर क्या होता है, पानी में क्या मिलाई रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो सोडा वाटर के उदाहरण से हेनरी के नियम को समझना। ठीक है, तुमने देखा होगा, जैसे तुमने कभी सिकंजी की दुकान में गए होंगे, तुम गए, अरे जूस वगैरह कभी दे रहे होंगे, उत्तरकाशी गए होंगे, यहां तो है नहीं, वो एक बोतल रहती है उनके पास, कंचे वाली, जो सोडा वाटर की बोतल रहती है, तो उसमें तुमने देखा होगा इस तरीके से व्यवस्था रहती है कुछ। ये जैसे क्या है, सोडा वाटर की बोतल है, तो जब उसको भरते हैं वो, ठीक है, तो कंचा रहता है उसमें एक, उसमें क्या रहता है, कंचा रहता है। तो कहने का मतलब, जैसे अभी ये क्या है, इसमें पानी पानी है सिर्फ, है ना, इसमें क्या है, सिर्फ पानी पानी है, तो कंचा कहां है, यहां है। ठीक है,
तो यहां देखो, उसके बाद वहां पर उनके पास मशीन होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, बहुत सारे खाने रहते हैं। कभी जाना है, जैसे तुम सोडा वाटर की दुकान में जाओ, सोडा पीने, शिकंजी वगैरह देहरादून में, तो वहां पर तुम्हें दिख जाएगा। उसके पास क्या होते हैं, इस तरीके से कुछ मशीन रहती है, वो खाने रहते हैं उसमें, अलग अलग खाने, ठीक है। ये खाने रहते हैं, मतलब अलग अलग खाने रहते हैं, तुम अलग अलग बोतल फिट कर सकते हो। जो ये बोतल होता है, इसका मुंह क्या होता है, इसके मुंह के आकार की क्या होती है, वहां पर पाइपलाइन होती है। जो बोतल का मुंह है, उसी के जैसे क्या होगा, यहां पर एक पाइपलाइन होगी, और ये पाइपलाइन जुड़ी रहती है किससे, दाब मापी यंत्र से, ठीक है। किससे, दाब मापी से। और यहां पर क्या रहता है कि चक्कर रहता है घुमाने के लिए, ठीक है। चक्कर रहता है घुमाने के लिए, और साथ में क्या होता है, जो ये पाइपलाइन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर रहते हैं यहां पर गैस का, ठीक है। ये क्या है, सिलेंडर। तो यहां पर देखो, जो तुम्हारा शिकंजी वाला है, जूस बनाने वाला, वो क्या करता है, इस चक्के को घुमाता है, ठीक है। चक्के को जैसे ही घुमाएगा तो यहां से क्या आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां जाएगी, इस बोतल में, ठीक है। तो तुम क्या कर रहे हो, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक चीज देखो, तुम चक्का घुमा रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम दाब लगा रहे हो, मतलब तो जितना ज्यादा तुम दाब लगाओगे, उतना ज्यादा क्या है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाएगी इसमें, ठीक है। जितना ज्यादा क्या लगाओगे, दाब लगाओगे, उतना ही अधिक क्या है यहां पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वो कहां जाएगी, इस पानी में घुलती जाएगी। लेकिन पानी में भी जो है कुछ लिमिट होगी उसकी, है ना। पानी की क्या होगी, लिमिट होगी कि कितना घोना है। तो यहां पर क्या है, उसके लिए दाब मापी होता है, वो सीधे जो है कांटा वहीं पर फिक्स हो जाएगा कि इतना घोना है, तो उतने में क्या कर देना है, तुमने रोक देना है। अब एक चीज बताओ, यहां पर क्या कर रहे हो, तुम दाब लगा रहे हो, है ना। इसे दाब मतलब चक्का घुमा रहे हो, जितना ज्यादा तुम प्रेशर दाब लगाओगे, चक्का घुमाते जाओ, उतनी ज्यादा क्या जाएगी यहाँ पर, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, और कहां जाएगी, उस पानी में, है ना। थोड़ी देर बाद तुम देखोगे, इसमें यहां पर कहानी क्या होती है, जो एक कंचा रहता है, ये कहां आ जाता है, टॉप में। देखो तुम टॉप में आता है, वो जो तुम्हारा शिकंजी वाला होता है, ठक मारता हो, अंदर जाता है, उसके बाद ऊपर क्या निकलती है, उससे गैस निकलती है, तो क्या रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहां पर जब यहां पर ये चक्कर घुमाया घुमाया घुमाया, तो तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो कहां मिल रही है, इस पानी में मिल रही है। इस पानी में क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके बाद क्या होता है, जो तुम्हारा कंचा रहता है, जो कंचा रहता है, वो कहां आ जाता है, इस तरीके से टॉप में आ जाता है, ठीक है। कंचे कहां आ जाता है, ये यहां बना लो उसको, इस तरीके से आ जाता है। इसमें क्या हो गया, यहां पर क्या है, CO2 प्लस वाटर, ठीक है। जैसे यहां पर तुम इसको अंदर डालते हो, वहां पर क्या है, तुम्हारा जो है गिलास में डालते हो, फिर तुम क्या कर देते हो, उसको पी लेते हो। तो कहने का मतलब एक्चुअल में यहां पर कहानी क्या होगी, CO2 गैस, हमने जो है मोल अंश पढ़ा था मोल अंश। तो यहां पर जो CO2 गैस है, वो क्या है, मोल अंश है, वो उसका हिस्सा है, वो, है ना। तो जितना ज्यादा तुम दाब लगा रहे हो, उतना ही ज्यादा क्या होगा, यहां पर CO2 गैस का मोल अंश वहां पर क्या होगा, घुलता जाएगा उसमें, किसमें, पानी में। यहां पर एक्चुअल में जा क्या रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जा रही है। तो जितना ज्यादा दाब लगाओगे, उतना ही अधिक क्या होगा, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या जाएगी, इसमें जाएगी, है ना। कोई भी चीज है, मतलब मोल अंश क्या होता है, अगर किसी विलयन में जो है 2 घटक है, तो कौन सा घटक जो है ज्यादा मात्रा में उपस्थित है, कि मतलब कितने मोल उपस्थित है उसके। तो जितना ज्यादा तुम यहां पर दाब लगाओगे, उतना ही अधिक क्या जाएगा यहां पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा जाएगी, इसका मतलब उसका क्या जा रहा है, हिस्सा जा रहा है, वहां पर मोल अंश जा रहा है। यानी कि दाब समानुपाती, दाब ज्यादा तो CO2 का मोल अंश क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब यहां पर जो कंफ्यूजन निकला कि जितना ज्यादा क्या लगाओगे तुम दाब आरोपित करोगे, उतना ही अधिक क्या होगा, वहां पर गैस का मोल अंश होगा, यानी कि समानुपाती होता है। जो तुम्हारा आंशिक दाब होता है या दाब होता है, वो क्या होता है, समानुपाती किसके, मोल अंश के,
किसके समानुपाती होता है? मोल अंश के। अब जब तुम दाब लगा रहे हो वहां पर क्या जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है। तो दाब के कारण क्या हो रही है? वहां पर वो घुल रही है, उसमें मिल रही है, मतलब तो उसको क्या बोलते हैं? किसी चीज का मिलना क्या बोलते हैं? जब विलय विलायक में मिलता है, विलीयता। तो या फिर तुम दूसरे उसमें क्या बोल सकते हो कि जो विलीयता है वो समानुपाती है किसके? दाब के। विलीयता समानुपाती किसके? आंशिक दाब। तो है ना, ये एक्चुअल में है क्या? गैस की द्रव में विलीयता संबंधी नियम है। गैस की द्रव में विलीयता तथा दाब के बीच में जो मात्रात्मक संबंध है, ठीक है, गैस की द्रव में विलीयता तथा दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध है, मात्रात्मक संबंध है, ठीक है। और 1802 में दिया था, किसने दिया था? हेनरी ने दिया। कब दिया था? 1802 में। तो नियम के अनुसार क्या है कि किसी गैस का जो आंशिक दाब होता है उसमें उपस्थित गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। जो तुम्हारा क्या है? किसी गैस का आंशिक दाब, ठीक है, गैस का आंशिक दाब क्या होगा? समानुपाती होगा मोल अंश का। तो कभी जाना सिकंजी वाले की दुकान है, वहां पर तुम्हें पता चल जाएगा। वहां पर क्या होता है? इस तरीके से उसके पास एपरेटस होता है, मशीन होती है, एक कांच की कंचे वाली बोतल होती है उसके पास। उसमें क्या रहता है? पानी में क्या मिलाता है वो? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने के लिए क्या रहता है उसके पास? इस तरीके से पूरी व्यवस्था होती है। तो वो क्या करता है? यहाँ से चक्का घुमाता है, यहाँ जो सिलेंडर होगा उससे क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो तुम जब सिलेंडर को, जब तुम क्या कर रहे हो? चक्के को घुमा रहे हो, तो क्या कर रहे हो? तुम दाब लगा रहे हो, ठीक है, प्रेशर लगा रहे हो। तो तुम दाब लगाओगे जितना ज्यादा तुम मतलब चक्का घुमाते जाओगे, उतनी ज्यादा क्या होगी? यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जाएगी। अब इसमें जाएगी तो क्या होगी? वो मिलती जाएगी, है ना। तो तुमने क्या किया? दाब आरोपित किया। तो दाब के कारण क्या हो रही है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इस पानी में विलय हो रही है। तो यानी कि जो तुम्हारा विलीयता होती है वो समानुपाती होती है किसके? आंशिक दाब के। कि जितना ज्यादा चक्का घुमाते जाओगे उतना ही ज्यादा क्या लगेगा? वहां पर दाब लगता जाएगा, और उतनी ज्यादा क्या होती जाएगी? वो गैस उस पानी में मिलती जाएगी। या फिर दूसरे उसमें क्या बोलो, जैसे विलीयता का मतलब क्या है? कितनी मात्रा है ना। जितना ज्यादा दाब लगाओगे उतने ही अधिक क्या होंगे? जो CO2 गैस होगी उसके मोल जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। और मोल जाएंगे तो यहां पर जो टर्म आता है उसके लिए वो क्या आता है? मोल अंश आता है। यानी कि आंशिक दाब समानुपाती होता है किसके? उस गैस के मोल अंश के, ठीक है। और ये नियम कब दिया था? 1802 में। तो तुमने देखा होगा, जैसे अगर तुम इसको खुला छोड़ दोगे, है ना, जैसे तुमने इसमें क्या किया है? ये जो कंचा है इसको अंदर किया और उसके बाद क्या है? गैस निकलती है। और तुमने क्या भरा? इसको गिलास में भर दिया। अगर तुमने उसी टाइम पी लिया इसको, तो वहां पर उसका चिरमिरा टाइप में लगता है, जो लगता है चिरमिरा, लगता है ना। तो वो चिरमिरा मतलब लगेगा तुम्हें। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर बाद पियोगे ना, तुम्हें ऐसा लगेगा मीठा पानी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हो, नहीं लगता है। कई लोग घर में क्या बोलते हैं कि खराब है, तुम्हें नहीं लगे, ये तो खराब कोल्ड ड्रिंक ला दी तुमने। एक्चुअल में जो चिरमिरा था वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? वहां पर घुली रहती है उसमें। तो ये इसका एक प्रकार से अनुप्रयोग है, ठीक है। सोडा वाटर की बोतल में क्या उच्च दाब पर बंद किया जाता है CO2 गैस को। तो यहां से अगर जैसे मैं आंशिक दाब मानू, क्या होता है? P समानुपाती किसके हो जाएगा? मोल अंश को किससे प्रदर्शित कर देते हैं परसों? काई या फिर X से, X हो गया। यहां से क्या होगा? ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा, तो P बराबर क्या आ जाएगा? KH और यही क्या है तुम्हारा? हेनरी का नियम। KH क्या है यहां पर? समानुपाती स्थिरांक, जिसको बोलते हैं हेनरी स्थिरांक। जहां KH समानुपाती स्थिरांक है, जिसे क्या बोलते हैं? हेनरी
स्थिरांक। ठीक है, हेनरी स्थिरांक। तो इसके बाद जैसे तुम ग्राफ देखोगे किसके बीच में, आंशिक दाब और मूल अंश के बीच में, तो सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होगा। जैसे ये मतलब है ना, यहां अगर तुम मूल अंश ले रहे हो, ऊपर क्या ले रहे हो, पी ले रहे हो, और इधर क्या ले रहे हो, मूल अंश। तो जितना ज्यादा दाब होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, गैस की उस द्रव में विलीयता होगी। यानी कि गैस की द्रव में विलीयता होने का मतलब उस गैस का मूल अंश उतना ही ज्यादा होगा उसमें। ठीक है, यहां पर क्या होगा, सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होगा इस तरीके से। तो लिख भी सकते हो, किसी गैस का आंशिक दाब उस गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है। किसी गैस का आंशिक दाब उस गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है। तो हेनरी नियम के अनुप्रयोग है, पहला अनुप्रयोग हमने समझ लिया है ना। अभी जो है कहां, सिकंजी वाले की दुकान में ले गए हम। तो यहां पर देखो पहला क्या है, सोडा वाटर एवं शीतल पेय, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स की बात हो रही है। कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 को अधिक दाब पर भरा जाता है। ठीक है, क्योंकि अधिक दाब लगाएंगे तो उतनी ज्यादा क्या होगी, CO2 गैस उस पानी में मिल पाएगी। ठीक है, दूसरा देखो, गहरे समुद्र में गोताखोरों को अधिक दाब पर श्वास लेने में उसके रक्त में गैस की मात्रा का अधिक हो जाना। जैसे जो गोताखोर होते हैं उनके पास क्या होता है, पीछे ऑक्सीजन गैस सिलेंडर भी होता है। ठीक है, यहां पर समझो, जैसे यहां पर समझो ये झील है नीचे, कौन सी, टिहरी झील है ना। तो ये झील का क्या होगा, यहां पर ऊपरी सरफेस है, ये ऊपर वाला है ना। ऐसे जो बहुत सारे तल होंगे इस झील के, है ना। ये क्या तुम्हारी झील है, जहां पर क्या करेगा, गोताखोर तैरेगा मतलब। अब यहां पर जब गोताखोर क्या ऊपरी सरफेस पर है, जो तुम्हारा गोताखोर है वो कहां है, यहां पर तैर रहा है। तो यहां पर सिर्फ इसके ऊपर कौन सा दाब लग रहा है, वायुमंडल का दाब लग रहा है, क्योंकि ऊपरी सरफेस पर है। तो इसके ऊपर कौन सा दाब लग रहा है, सिर्फ वायुमंडलीय दाब। जब तुम्हारा गोताखोर कहां पर है, सरफेस पर है, सिर्फ ऊपरे पर। जब तुम तैरते हो मुंह बाहर है ना, तो वहां पर सांस लेने में कठिनाई नहीं होती, क्योंकि वहां पर सिर्फ कौन सा दाब लग रहा है, वायुमंडल का दाब लग रहा है। अब गोताखोर ने क्या किया, नीचे गया। ठीक है, कहां गया, वो नीचे जाता है जब, तो सपोज है यहां से तैर के वो कहां आ गया, इस सरफेस पे। तो अब देखो यहां पर वायुमंडलीय दाब तो लग ही रहा है, लेकिन साथ ही जो इतनी डिस्टेंस उसने तैरी है, यानी इतनी डिस्टेंस कवर की है, वो क्या है, जल है। तो वो जल भी क्या लगाएगा, उसके ऊपर दाब लगाएगा। यानी कि अब इसके ऊपर कौन कौन सा दाब है, एक तो वायुमंडलीय दाब है प्लस जल का दाब भी है। यानी कि दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब वो क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है। पहले क्या था, जब ऊपरी सरफेस पर था वायुमंडलीय दाब था सिर्फ, लेकिन जैसे ही पानी में अंदर गया तो वहां पर क्या, कुछ पानी का भी क्या लगेगा, उसके ऊपर दाब लगेगा। तो दाब बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले क्या था, सिर्फ वायुमंडल का दाब। अब किस किस का हो गया, वायुमंडल का भी और जल का भी। जब और नीचे जाएगा तो और जल का लग जाएगा, है ना, क्योंकि नीचे यहां पर आएगा तो इतना जल आ जाएगा। वो अभी क्या सिर्फ इतना है। जब यहां पर आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, और अधिक दाब हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे जैसे वो क्या है, नीचे जा रहा है तल की ओर, गहराई की ओर, तो वहां पर दाब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब अगर दाब बढ़ेगा, वो खुद तुम देख सकते हो कि जब बाहर रहता है मुंह, तो सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वायुमंडल से पर्याप्त क्या मिल रही है हमें, ऑक्सीजन मिल रही है। लेकिन जैसे ही वो पानी के अंदर गया तो वहां पर क्या हो जाता है, दाब बढ़ जाता है। अगर दाब बढ़ेगा तो हमारे रक्त में ऑक्सीजन की सप्लाई क्या चाहिए होगी, हमें ज्यादा चाहिए होगी। दाब बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की विलीयता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, किसमें, रक्त में। तुम देखते होंगे जब तुम पानी के अंदर जाते हो तो वहां पर सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। दिक्कत होने का मतलब है कि हमें और अधिक ऑक्सीजन चाहिए हमारे रक्त में, तभी हम क्या कर पाएंगे, वहां पर सर्वाइव कर पाएंगे। तो कहने का मतलब जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर होता है, उसको मुंह में रहता है, उसने लगाया हो, तो वहां पर क्या होती है, उसके रक्त में और अधिक ऑक्सीजन क्या होती जाती है, घुलती जाती है। जैसे और नीचे जाएगा तो वहां पर दाब क्या होगा, और अधिक हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे जैसे नीचे आ रहा है तो दाब क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है।
अगर दाब बढ़ेगा तो ऑक्सीजन गैस की विलेयता भी क्या हो जाएगी, हमारे रक्त में बढ़ जाएगी। क्योंकि हेनरी का नियम क्या बोलता है कि दाब बढ़ने पर गैस की विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि गैस का मोल अंश क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो उतनी ही ज्यादा क्या होती जाएगी, हमारे रक्त में ऑक्सीजन गैस की सप्लाई होती जाएगी। तो कहने का मतलब यहां पर कि अगर दाब बढ़ रहा है तो गैस भी क्या करेगी, गैस की विलेयता इंक्रीज करेगी। ये तो थी नीचे जाने की कहानी, लग गया हेनरी का नियम कि जो दाब होता है वो समानुपाती होता है किसके, गैस की विलेयता के या फिर गैस के मोल अंश के। ठीक है, अब देखो ऐसा तो है नहीं कि वो जो तैरने वाला बंदा है वो नीचे रहेगा, वो क्या गोताखोर के ऊपर भी आएगा। तो जैसे ही जहां पर वो यहां से आया, यहां था, तो जैसे ही अब यहां से तुम्हारा गोताखोर क्या है ऊपर को आएगा, यहां पे अब क्या आएगा ऊपर को, तो अब इतना जल कम हो जाएगा, दाब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे यहां आएगा ऊपर, दाब क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऊपर आने पर दाब क्या होगा, कम होगा, दाब घटेगा। अगर दाब घटेगा तो ऑक्सीजन गैस की जो विलेयता होगी हमारे रक्त में वो क्या हो जाएगी, कम होगी। यानी कि विलेयता भी गैस की विलेयता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन यहां पर देखो कई बार क्या होता है, जैसे बहुत अधिक स्पीड से हम बाहर आते हैं, ठीक है, अगर यहां सरफेस से क्या है बहुत अधिक स्पीड से आते हैं तो वहां पर दाब क्या होगा, एकदम से कम हो जाएगा। समझ रहे हो, जैसे यहां से क्या अगर ऊपर तुम बहुत अधिक स्पीड से आ रहे हो तो वहां पर दाब क्या होगा, एकदम से कम हो जाएगा। एकदम से दाब जब कम होता है तो हमारा जो रक्त में गैस की विलेयता है वो भी क्या हो जाएगी, मतलब कम ऑक्सीजन चाहिए होगा। लेकिन जब हम नीचे गए तो हमने ऑक्सीजन क्या है ज्यादा ले रखी है, सप्लाई ज्यादा हो रखी है हमारे रक्त में। जैसे हम ऊपर आए तो वहां पर क्या है, जो तुम्हारी रक्त में गैस की ऑक्सीजन की मात्रा की विलेयता है वो कम होगी, लेकिन वहां पर मतलब वो जो ऑक्सीजन या फिर तुम्हारा क्या होता है, जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या उतनी स्पीड से क्या बाहर नहीं आ पाती, और वो क्या आती है हमारे नसों से बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, फट मतलब नस फट जाती है, जिसको बोला जाता है बेंड्स। अगर अचानक से क्या हो जाता है वहां पर क्या तुम्हारी नस से क्या हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को क्या बाहर आने के लिए भी क्या है पहले रास्ता चाहिए होगा। लेकिन अगर तुम बहुत अधिक स्पीड से बाहर आ रहे हो तो वो भी क्या है, गैस की विलेयता भी कम कितनी स्पीड से, बहुत अधिक स्पीड से होगी। लेकिन यहां पर क्या, वो तो रक्त में बह रही है, सांस के थ्रू बाहर आएगी, लेकिन सांस का पानी में कितना सांस ले रहे हो, तो वहां पर क्या हो तुम्हारी नसों के थ्रू ही बाहर आनी शुरू हो जाती है, और क्या हो जाती है वो नस फटनी शुरू हो जाती है। तो कहने मतलब इसको क्या बोला जाता है, बेंड्स बोला जाता है, ठीक है। जबकि तुम्हारे नसों के द्वारा क्या आनी शुरू हो जाती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, क्योंकि एकदम से अगर अचानक विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अगर धीरे धीरे बाहर आ रहे हो तो धीरे धीरे क्या होगी, वो विलेयता भी कम होगी। लेकिन अचानक से बाहर आओगे वहां पर क्या हो जाएगा, वो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो किस रूप में बाहर आएगी, ब्लड में सीधे नस फटनी शुरू हो जाती है वहां पर, ठीक है। ये जो तुम्हारे रक्त है वो फटना शुरू हो जाता है, तो वहां पर क्या वो सीधे बेंड्स बोलते हैं इसको। अब इस बेंड्स के उपाय के लिए, बेंड्स बोल रहा हूं इसको, क्या बोल रहा हूं, बेंड्स। इस बेंड्स के उपाय के लिए यहां पर ये एक्चुअल में होता किस कारण है, नाइट्रोजन की उपस्थिति कारण, ठीक है। तो बेंड्स के उपाय के लिए यहां पर जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर होते हैं उसमें हीलियम गैस को मिलाया गया है। किसको मिलाया गया है, हीलियम को। यानी कि जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर होता है उसमें क्या क्या होता है, एक हीलियम होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। समझो हीलियम के मिलाने से क्या हो जाएगा, जब पहले क्या था O2 और सिर्फ N2, तो यहां पर मतलब N2 की मात्रा भी ज्यादा थी और O2 की मात्रा भी क्या थी, ज्यादा। हीलियम तुम्हें पता है क्या है, अक्रिय गैस है, उसका भी कुछ स्थान आ गया उसमें, है ना। इससे हीलियम का भी क्या आ गया उस सिलेंडर में, स्थान आ गया। कहने का मतलब इसने क्या कर दिया, यहां पर नाइट्रोजन की मात्रा को थोड़ा कम कर दिया है, ठीक है। जिसके कारण के यहां पर बेंड्स के उपाय के लिए क्या कर दिया गया है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हीलियम अक्रिय गैस को मिलाया गया, क्योंकि हीलियम क्या है वो कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन वो क्या कर रहा है, नाइट्रोजन की मात्रा को कम भी कर रहा है। क्योंकि जहां पर पहले सपोज दैट यहां पर नाइट्रोजन 78 है, यहां पर ऑक्सीजन मानने के लिए बोल रहा हूं मैं, सपोज दैट यहां पर कितना है 70 है और यहां पर कितना है 30 है, तो ऑक्सीजन को कम नहीं किया इसने किसको किया, कम किया। जैसे 11 आ गया यहां पे, तो 70 में से 11 घटा दो, कितना हो गया 59, तो उतना कम कर दे रहा है कौन, जो हीलियम है। पर ऐसा नहीं कि वो अभिक्रिया करेगा, वो क्या है, अक्रिय गैस है, तो हीलियम को मिलाया जाता है ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। तो इस तरीके से क्या लगता है तुम्हारे यहां पर, गहरे समुद्र में गोताखोर को अधिक दाब
पर सांस लेने में उसके रक्त में क्या हो जाती है, गैस की अधिक मात्रा, मतलब जैसे नीचे जाता है तो रक्त में क्या होती है, जो ऑक्सीजन गैस होती है वो अधिक सप्लाई होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सांस लेने में क्या होती है, उसको दिक्कत होती है। अगर सांस लेने में दिक्कत होगी तो इसका मतलब वहां पर क्या हो, ऑक्सीजन और अधिक चाहिए होगी उसको, वो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर से क्या उसके रक्त में जो ऑक्सीजन जाती है वो बहुत अधिक चली जाती है, घुलती जाती है, घुलती जाती है। जैसे ऊपर आता है तो वो गैस क्या है, कम होती जाती है उसकी वजह से। लेकिन अगर अचानक से बाहर आएगा तो वहां पर क्या हो जाता है, वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किस रूप में, ब्लड में जो है नस फटने के कारण वहां पर बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, शरीर उससे क्या हो जाता है, लहूलुहान हो जाता है। इसके बाद देखो तीसरा अनुप्रयोग जो है, तीसरा है अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर कम दाब के कारण रक्त में ऑक्सीजन की कमी होना तथा सांस लेने में कठिनाई होना। ये तुम्हारा वायुमंडल है, यहां से जैसे जैसे ऊपर जाओगे पहाड़ियां है ना, तो अब तुम खुद बताओ जैसे जैसे तुम ऊपर को जा रहे हैं, पहले यहां पर क्या है, एटीएम वायुमंडल या दाब है, इस पर दाब क्या यहां पर ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाओगे इतना दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा, दाब कम होगा। अगर दाब कम होगा तो वहां पर दाब कम, अगर दाब कम होगा तो ऑक्सीजन गैस की भी मात्रा क्या हो जाएगी हमारे शरीर में, कम होती जाएगी। ठीक है, विलीयता क्या होगी, कम होगी। और अगर ऑक्सीजन की विलीयता कम होगी तो हमें सांस लेने में क्या हो जाएगी, कठिनाई। जो तुमने पर्वतारोही देखेंगे, पर्वतारोही, ठीक है, माउंटेनिंग वाले जो होते हैं, तो उनके पास क्या होता है, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर होता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो वहां पर क्या दाब कम होता है, प्रेशर कम होता है। अगर प्रेशर कम होगा तो गैस की विलीयता हमारे रक्त में क्या हो जाएगी, कम होगी। अगर गैस हमारे रक्त में नहीं मिल पाएगी तो वहां पर क्या है, सांस लेने में क्या होगी, हमें कठिनाई होगी। इसके कारण जो पर्वतारोही है उनकी मृत्यु तक हो जाती है। मतलब ये जो एक्चुअल में इसको बोला जाता है एनोक्सिया बोला जाता है। वहां पर क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ोगे तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, थकान महसूस होने लगती है। तो उस बीमारी को क्या बोला जाता है, एनोक्सिया। क्या बोला जाता है, एनोक्सिया। गोताखोरों से संबंधित क्या बोला मैंने, बैंड्स, है ना। और जो पर्वतारोहियों से संबंधित क्या बोला, एनोक्सिया। इससे संबंधित क्या था, बैंड्स, और इससे संबंधित क्या है, एनोक्सिया। तो ये क्या है, तुम्हारे अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग का मतलब कहां कहां यूज हो रहा है हेनरी के नियम का। तो पहले कहां, कोल्ड ड्रिंक की दुकान में यूज हो रहा है, दूसरा कहां हो रहा है तुम्हारा, गोताखोरी में, तीसरा कहां हो रहा है, पर्वतारोही में। ठीक है, जो तुम्हारे पर्वतारोही होते हैं उनमें कौन सी अक्सर एनोक्सिया होता है, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हेनरी नियम की सीमाएं। ठीक है, तो सीमाएं क्या है, दाब कम तथा ताप अधिक होना चाहिए। दाब कम इसलिए होना चाहिए, पता चला बहुत अधिक दाब दे दिया तो वहां पर, जैसे मैं इसकी बात कर रहा था, किसकी, जो सोडा वाटर की बोतल की, तो वो बोतल क्या हो सकती है अधिक दाब के कारण। तो दाब क्या है, कम मतलब जितना चाहिए वहां पर। सीमाएं क्या है, पहली सीमा दाब कम तथा ताप अधिक होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जो गैस का विलायक के साथ यौगिक का निर्माण नहीं होना चाहिए। जिस गैस को तुम मिला रहे हो किसमें, पानी में, विलायक में, पता चल रहा है वो गैस क्या कर रही है वहां पर, यौगिक बना दे रही है ना। तो गैस को विलायक के साथ यौगिक का निर्माण नहीं करना चाहिए। तो इतना है हेनरी के नियम में। ठीक है,